से रिपोर्ट्स कौन सी आई हैं, कहां पर ब्रोकरेजेस बुलिश हैं, कहां पर वो बेरिश हैं, और कुछ की रिपोर्ट्स लेकर हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कहां पर फोकस होगा? गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो काफ़ी सारे नतीजे जो आए उन पे फोकस होगा, और पिछले हफ्ते कुछ नतीजे आए उन पे रिपोर्ट्स आई है, तो वहाँ पे आप फोकस करिएगा, खासकर रियल एस्टेट कंपनियों पे। लेकिन शुरुआत नायका के साथ करना चाहूँगा। नुआमा ने खरीदारी की सलाह दी है, लक्ष्य 205 से बढ़ा के 235 का कर दिया है। इनका कहना है कि बीपीसी जो सेगमेंट है वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग देखने मिला, और फैशन में अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली। हालांकि ईपीएस एस्टिमेट इन्होंने काटे हैं। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का कॉल दे रहा है 191 के प्राइस टारगेट के साथ। ग्रीन शूट्स इनको फैशन में नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। सन टीवी नुआमा ने खरीदारी की सलाह दी है, लेकिन लक्ष्य घटा दिए हैं। 955 से घटा के 875 का किया है। अपने ईपीएस एस्टिमेट काटा है, कहा है कि आगे चल के काफ़ी बेहतर स्ट्रैटेजी पे कंपनी को काम करना पड़ेगा। अब रियल एस्टेट की बात करते हैं, तो प्रेस्टीज एस्टेट एंटीक खरीदारी की सलाह, प्राइस टारगेट 1594 से बढ़ा के 1972। मोतीलाल ओसवाल खरीदारी की सलाह, प्राइस टारगेट 1725 से बढ़ा के 1938। और नुआमा खरीदारी की सलाह, प्राइस टारगेट 1662 से बढ़ा के 1780 का। इनका कहना है कि FY25 में इस कंपनी ने अपने प्री सेल्स को मिस किया है, लेकिन आगे की जो ओवरऑल लॉन्चेस है वो काफ़ी अच्छे हैं, और आगे चल के अच्छे प्री सेल्स जो है ये कंपनी क्लॉक कर सकती है। वहीं शोभा, वैसे तो फ्राइडे को स्टॉक में तेज़ी थी, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस का भी थम्सअप आया है। एंटीक खरीदारी की सलाह 1599 से टारगेट बढ़ा के 2049। मोतीलाल ओसवाल खरीदारी की सलाह, प्राइस टारगेट हालांकि इन्होंने काटा है 1803 से काट के 1778 का किया है। इनको इस कंपनी के जो ओवरऑल रिजल्ट्स है वो थोड़े मिस लगे थे, इसके लिए इन्होंने यहाँ पे अपने जो ओवरऑल टारगेट है उसको काटा है। और इनका कहना है कि जो लॉन्च पाइपलाइन है वो थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन नुआमा खरीदारी की सलाह, टारगेट बढ़ाया है 1601 से बढ़ा के 1708। तो शोभा में आज एक बुल वर्सेस बेयर हो सकता है। वहीं माजगा डॉग एंटीक की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, प्राइस टारगेट इन्होंने बढ़ाया है। याद रखिएगा फ्राइडे को स्टॉक गिरा था 6-7%, और एंटीक की रिपोर्ट आई है 3433 से बढ़ा के 3858 का किया है इन्होंने। इनका कहना है कि ऑर्डर बुक जो है कंपनी की वो काफ़ी स्ट्रांग है, जो कि आगे के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी जो है वो कंपनी की काफ़ी सामने पेश करती है। केएनआर कंस्ट्रक्शन फ्राइडे को गिरा था, डाउनग्रेड्स आए हैं। एंटीक की रिपोर्ट है, होल्ड का कॉल, प्राइस टारगेट काटा गया है 269 से काट के सीधे 217 का किया है। और मोतीलाल ओसवाल भी डाउनग्रेड कर रहे हैं, बाय से न्यूट्रल की सलाह दे रहे हैं। टारगेट इन्होंने भी काटा है 210 का दे रहे हैं। एक तो नतीजे कमज़ोर, विजिबिलिटी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसके लिए यहाँ पे प्राइस टारगेट काटे गए हैं। ठीक है वरुण, बहुत शुक्रिया। तो ये रियल एस्टेट वाली और कंस्ट्रक्शन वाली कंपनीज को लेकर आज रिपोर्ट ज़्यादा हैं, लेकिन पहले जरा चर्चा कर लेते हैं सन टीवी की, क्योंकि नतीजे कमज़ोर आए। प्रॉफिट में हमने 10% के आसपास से गिरावट देखी, लेकिन मार्जिन पर काफ़ी बड़ा हिट आया है। और नुआमा ने ना सिर्फ टारगेट कट किया है, बल्कि ईपीएस एस्टिमेट यानी कि अर्निंग पर शेयर, प्रति शेयर आय का जो अनुमान है उसको भी घटाया है, उसमें भारी भरकम कटौती की है। सन टीवी को लेकर एक तपन जी आपसे व्यू चाहिए। हालांकि डोमिनेंस है साउथ के मार्केट में, लेकिन नंबर्स काफी कमजोर दिख रहे हैं, और आज हो सकता है कि शेयर ये कमजोरी के साथ शुरुआत करें। क्या व्यू होगा आपका सन टीवी को लेकर, क्या करना चाहिए? और नो ओवरऑल मार्जिन भी डाउन है, और मैं भी इतना बुलिश नहीं हूँ सन टी पे, क्योंकि हर जगह से मार्जिन पे प्रेशर दिख रहा है, और नो आई में इतनी सुधार नहीं हो रही है, धीरे हो रहा है, लेकिन मार्जिन का इम्पैक्ट जो आ रहा है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अनलेस उनको कुछ ऑपरेशनल लेवल पे कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज जिस तरह से मीडिया राइट्स आ रहे हैं, बाकी सबके राइट्स जो जिस तरह से स्ट्रगल हो रही है मार्केट में, आई थिंक सन टीवी के लिए यहाँ से डिफिकल्ट होगा। मेरे हिसाब से स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए अभी। कैटेगरी में रखना होगा सन टीवी को फिलहाल। ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स हैं, और रिपोर्ट्स के बाद एक्सपर्ट की राय भी आपको हम देते हुए गिरावट थी फ्राइडे सेशन में, यहाँ से भी इसे वॉच लिस्ट में रादर अवॉइड कैटेगरी में रखें। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग टू यू। सर, एक तो फार्मा स्पेस पर आपसे राय जाननी थी, लेकिन उससे भी पहले इकोनॉमी की तर्ज पर थोड़ी देर पहले हम डिस्कशन भी कर रहे थे कि भले ही विदेशी बाजार से कुछ भी हो, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कितनी भी उथल पुथल हो, लेकिन भारतीय बाजार अपने ट्रिगर पॉइंट्स पर कायम है। ताज़ा जीडीपी के डेटा देख लीजिए जो कि अच्छे आए हैं, जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी, और पिछले दिनों पहले इकोनॉमी की तर्ज पर भारत ने एक और अचीवमेंट हासिल किया। सो ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव है। इस पर ये आपको कैसा लगता है? और साथ ही जो अपोलो हॉस्पिटल नंबर्स अपोलो हॉस्पिटल के आए, लेकिन फार्मा हेल्थ के डायग्नोस्टिक स्पेस में आपको क्या पसंद आता है? अपोलो हॉस्पिटल पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर रिएक्ट जरूर करेगा आज। धन्यवाद मानसी, आपका, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से।
पहले तो मेरे ख्याल से एक चीज तो निर्णायक तरीके से सामने आती है कि 2 अप्रैल की तारीख हो या फिर 22 अप्रैल की तारीख, जहां पर भारत के ऊपर आतंकवादी हमला किया गया पहलगाम में। उसके बाद जिस प्रकार से बाजार में हमने परिस्थितियां देखी, ऊपर के तरफ के दायरे और रुझान देखे, एक बात तो सक्षम रूप से सामने आती है मानसी, के हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी जो विकास दर, हमारी जो आर्थिक मोर्चे पर आंकड़े आए हैं, जीएसटी की कलेक्शन की आपने बात की तो मेरे ख्याल से 2 लाख करोड़ का पहले बार ऐतिहासिक स्तर जीएसटी कलेक्शन में हमने देखा है। नतीजे चौथी तिमाही के काफी सकारात्मक आए, उतना मैं कह सकता हूं, क्योंकि तीसरी तिमाही के मुकाबले चौथी तिमाही के नतीजे तो कुछ हद तक बेहतर स्तर पर आए। कच्चे तेल के दाम, अभी अभी आपके सहयोगी बता रहे थे, कच्चे तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी की मांग फिर से की गई है ओपेक प्लस देशों के द्वारा। और क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के तरफ से जो बातें उभर करके आती है टैरिफ को लेकर के, उसकी गुंजाइश ये है कि पूरे विश्व भर की अर्थव्यवस्था थोड़ी कमजोर पड़ सकती है, और उस परिस्थिति में कच्चे तेल के खपत जो है वो नीचे जा सकता है, उत्पादन बढ़ रहा है। तो एक सकारात्मक बात भारत के जैसे देशों के लिए ये है कि ऑयल पुल अकाउंट डेफिसिट नियंत्रण में रहेगा, और हमारा कुल मिलाकर के वित्तीय घाटा भी है वो भी नियंत्रण में है। इस हफ्ते मेरे ख्याल से क्रेडिट पॉलिसी भी होगी मानसी, जहां पर 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की मांग हो रही है। कोई 50 बेसिस पॉइंट की बात कर रहा है, लेकिन हम साधारण 25 बेसिस पॉइंट की कटौती, ये पूरा समीकरण जो है ना मानसी, वो कहीं ना कहीं अंदेशा देता है कि देखिए, हमने काफी बुरा समय देखा था बहुत लंबे पहले नहीं। अप्रैल में अगर आप देखने जाए तो 7 अप्रैल के आसपास 21,800 के आसपास निफ्टी थी, वो उछल करके रिकवरी करके 25,000 के पार गई, और हम मौजूदा परिस्थिति जो देख रहे हैं, तो लंबी अवधि के लिए आपके पास अनिवार्य समय है, बाजार आपको मौका दे रहा है निवेश करने के लिए। सक्षम और मजबूत कंपनियों के आप निवेश करते हैं तो मेरे ख्याल से, मेरा ये भी मानना है मानसी, और ये मैं अनुमान कह रहा हूं, जुलाई से और जुलाई के पश्चात मेरे ख्याल से जो परिस्थिति है वो काफी नियंत्रण में आ जाएगी, और धीरे धीरे करके आपको बाजार को में ऊपर की तरफ के दायरे देखने मिलेंगे। कॉन्फिडेंस मिलता है सर आपके इस पॉजिटिव कन्विक्शन से। चलिए इसी कॉन्फिडेंस के साथ हेडलाइंस के साथ मार्केट्स लाइव की शुरुआत करते हैं।